हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक तिवारी। जब भी हम एंट्रेंसेस की बात करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंक्स हो, एक्सेट्रा, जितने भी तरह के एंट्रेंसेस हो उसमें जो जीके जीएस का जो सेक्शन होता है, उसमें से एक मेजर पोर्शन जो है वो हिस्ट्री कवर करता है। स्पेशली आपको इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग प्री स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड एंड डिफरेंट डायनेस्टीज लाइक मौर्य, गुप्ता, पाला, सेना, राष्ट्रकूटास, चोलास, गुर्जर प्रतिहार एटसेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला जो है वो है सल्तनत पीरियड, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक रेन करता है। सेकेंड पार्ट जो है वो है मुग़ल पीरियड, जो कि 1526 से लेकर 1757 तक चलता है, जिसमें कि 1526 से 1707 तक जो है वो मुग़ल पीरियड है। बाद में लेटर मुग़ल रूलर्स आते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुग़ल डायनेस्टी है उसका एक डिक्लाइन चालू हो जाता है, जो कि बाकी के लेटर मुग़ल जो रूलर्स होते हैं। लास्ट में बहादुर शाह जफ़र टू, जिनका डेथ 1857 में होता है। तो 1757 तक हमारा मेडिवल हिस्ट्री चलता है। उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से अभी तक चल रही है। बेसिकली जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में, जहाँ से एंट्रेंसेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है 1757 से 1857, जिसको प्री सेपॉय म्यूटेनी हिस्ट्री बोला गया है। और पोस्ट 1857 से लेकर 1947 तक जो कि हम लोग डील करेंगे वो है लेटर सेपॉय म्यूटेनी हिस्ट्री। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग को क्रोनोलॉजी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, विच इवेंट टुक प्लेस फर्स्ट एंड विच लेटर। अब क्वेश्चंस बेसिकली कंसेप्चुअल आने लग गए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते थे कि अरेंज द फॉलोइंग डेट्स और इवेंट्स विच ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, या किसी भी तरह का कि डायनेस्टी, पहले कौन सी डायनेस्टी आई। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से पता नहीं रहेगी तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी? तो जब हम लोग डेट्स की स्टडी करते हैं या इवेंट्स की स्टडी की वो कैसे सीरियल वाइज ऑकर हुए हैं, इस मेथड को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है गांधीयन एरा, जो कि 1869 से 1948 के बीच हम लोग जो इंसिडेंट्स ऑकर हुए थे गांधी जी के लाइफ में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी का बर्थ जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था पोरबंदर में। उनके पिताजी तो जो थे वो श्री करमचंद गांधी जी, वो राजकोट के दीवान थे। दीवान एज इन टूडेज आईएएस ऑफिसर टाइप रैंकिंग। सो हिज चाइल्डहुड वॉज टोटली इन एरिस्टोक्रेसी। ही वॉज क्वाइट रिच। रिच नहीं होते तो अपना फर्दर स्टडी के लिए लंदन तो नहीं ही गए होते, इजंट इट। तो उनके जो पिता थे वो बहुत अच्छा पोस्ट होल्ड करे हुए थे। ओके। 1888 में उनका मैरिज होता है। 1882 में उनका मैरिज होता है कस्तूरबा गांधी से। ओके, बेसिकली कस्तूरबा गांधी को हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्तूरबा गांधी जो थी, शी वॉज एक्कम्पनिंग गांधी जी इन ऑल हिज प्रोसेशंस। जितने एक्टिव गांधी जी थे उतनी ही एक्टिव वो भी थी। ओके, ईच एंड एवरी प्रोसेशन में कस्तूरबा गांधी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसे टेक्स्ट बुक में भुलाया जा रहा है। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके। 1888 में उनके जो सबसे बड़े बेटे थे मनीलाल, उनका बर्थ होता है। और 1888 में ही सितंबर में वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं। जो उनका जो लॉ की पढ़ाई थी उसे कंप्लीट करने जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्ड इन गांधी जी लाइफ। उसमें बर्थ ऑफ पर्सन एंड वेंट टू इंग्लैंड, ये दोनों लाइन्स आ सकती हैं। वहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि उनके जो लड़का का जन्म हुआ था वो जून में हुआ था 1888 में, और वो सितंबर में गए थे, प्रिसाइसली 29 सितंबर को वो गए थे इंग्लैंड में। ओके। मई 1893, पीडीएफ में गलत हो गया है, वो टाइपिंग एरर है, 1883 हो गया है, बट इट विल बी 1893। वो डरबन पहुंचते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस के लिए, लॉ प्रैक्टिस के लिए। वो डरबन पहुंचते हैं जो कि नटाल का एक छोटा सा नटाल का प्रोविंस था इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, उसी साल वो एक बुक पढ़ते हैं टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी हुई, किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। अच्छा, गांधी जी की लाइफ जो है वो 2 राइटर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। बेसिकली उन्होंने 9 बुक्स पढ़े थे।
जो एमिनेंट बुक थे, जिसमें से ये बुक थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, क्योंकि यहाँ से उनको नॉन वायलेंस का जो हाउ टू यूज़ नॉन वायलेंस फॉर योर बेनिफिट उनको पता चलता है। क्योंकि अगर आप वायलेंट प्रोसेशंस नहीं करते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती, फिजिकल एक्शन तो ले ही नहीं सकती। ओके, तो ये बुक उन्होंने 1893 में पढ़ा था। जो दो राइटर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था गांधी जी को, वो थे मैक्स मिलर एंड टॉल्स्टॉय। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन करा था। 1899 में गांधी जी ने एक एम्बुलेंस सर्विस चालू करी थी बोर वार के टाइम में। उस सर्विस का नाम था इंडियन एम्बुलेंस कॉप। 1904 में गांधी जी ने फ्यूनिक सेटलमेंट या फ्यूनिक आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट करा था। अच्छा, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था लाइफ का, वो फ्यूनिक सेटलमेंट के थ्रू ही था। बट फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज चंपारण। अगर ऑन अ होल पूछा जाए तो इट वॉज फ्यूनिक्स, नॉट चंपारण। ओके, 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह करा था एम्पायर थिएटर, जो कि जोहान्सबर्ग में है, ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट में। अच्छा, ब्लैक एक्ट क्या था? तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। ओके, अच्छा, इसी कारण क्या हुआ था, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को भी एक बैन को फेस करना पड़ा था, जो कि 1992 में जाके टूटा था। ओके, 1908 में गांधी जी ने सत्याग्रह जो वर्ड है उसको एडॉप्ट करा था। अच्छा, कहाँ से करा था? तो मगनलाल गांधी जो थे उनके एसोसिएट, उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा था, सदाग्रह। इस सदाग्रह से सत्याग्रह जो है वो कॉइन हुआ था। ओके, 1909 में गांधी जी ने अपना पहला बुक लिखा था, दैट वाज हिंद स्वराज्य। और हिंद स्वराज्य उन्होंने लिखा कहाँ था? तो एक शिप के ऊपर लिखा था जिसका नाम था किल्डमन कासल। शिप का नाम था किंडमन कासल। और ये पब्लिश भी उसी साल हुआ था। किस में हुआ था? तो उनके पब्लिकेशन वो जो था इंडियन ओपिनियन। ओके, 1910 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की इस्टेब्लिशमेंट की थी। टॉल्स्टॉय से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और उन्होंने अपने बुक का एक कॉपी इन इंग्लिश भी भेजा था टॉल्स्टॉय को। ओके, 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले विजिटेड साउथ अफ्रीका। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्हें गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, बिकॉज इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले who acknowledged Gandhi, who made Gandhi ji aware about the situation, about the current situation which was going on that time in India, because Gandhi ji was not in India, right? तो उनको जो सिचुएशन थी उसके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले उनको मतलब अवगत कराते हैं उस सिचुएशंस से। ओके, साउथ अफ्रीका टूर में वो गांधी जी से मिलते थे और गांधी जी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस भी हुए थे। अच्छा, 1915 में पहला इवेंट जो था, जो ऑकर हुआ था, वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं इंडिया। ओके, इंडिया आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले उनको एडवाइस करते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले आप एक बार इंडिया का टूर कर लो, आप वहाँ के प्रॉब्लम समझ जाओ, रूट ऑफ द प्रॉब्लम समझ जाओ कि किस कारण से वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद से उसके सल्यूशंस दे सकते हो पॉलिटिक्स में आकर, एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर कर, राइट? तो 1915 में ही गांधी जी विजिट करते हैं शांति निकेतन और उसी साल सत्याग्रह आश्रम कोचराब में वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो उनका एक आश्रम था, सत्याग्रह आश्रम इन कोचराब। अच्छा, 1916 में वो बीएचयू में एक लेक्चर डिलीवर करते हैं और उसी साल पहली बार लखनऊ सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी मिलते हैं। 1916 में फर्स्ट टाइम गांधी जी मेट पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द लखनऊ सेशन, कांग्रेस सेशन। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट मीट किस सेशन में हुआ था, या किस ईयर में हुआ था, राइट? ओके, जो कांग्रेस सेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, जिसमें 1929 का जो सेशन है उससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा किसी भी एंट्रेंस में, राइट? कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1917 में श्री राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को इनवाइट करते हैं टू कम टू बिहार टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ
चंपारण पीपल रिगार्डिंग द इंडिगो प्लांटेशंस। इंडिगो प्लांटेशंस क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने तीन खटिया सिस्टम का मतलब दे इंट्रोड्यूस द तीन खटिया सिस्टम। तीन खटिया सिस्टम में होता क्या था कि आपका जो खेत है उसमें हर 3 कट्टा पे आपको इंडिगो को प्लांट करना पड़ता था। एज वी नो दैट इंडिगो इज़ अ कैश क्रॉप। इंडिगो क्या है, तो जो आप कपड़े में नील का प्रयोग करते हो वो इंडिगो से तैयार होती है। तो एज वी नो दैट इंडिगो इज़ अ कैश क्रॉप, गांधी जी को मतलब फार्मर्स को जो क्या होता था कि जब वो 3 कट्ठा के बाद इंडिगो प्लांट करते तो वो जगह तो बंजर हो जाती थी, और ब्रिटिशर्स उस कैश क्रॉप से कैश अर्न कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को तो उस लैंड से कोई लेना देना था नहीं, और इस रूल के अगेंस्ट में गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा था, जिसे ये चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है, जो इंडिया में उनका पहला मास सत्याग्रह माना गया है। उनका पहला सत्याग्रह ऑन द होल था फ्यूनिक्स। ओके, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल एसोसिएशन में जो मिल ओनर्स थे उनके खिलाफ सत्याग्रह करा था, हंगर स्ट्राइक के रूप में। क्योंकि मैक्स मिलर से उन्होंने सीखा था कि हंगर स्ट्राइक जो है, अगर आप एमिनेंट हो जाते हैं, अगर आप भूख से मरते हैं कहीं प्रोसेशन में, तो ऑटोमेटिक जो रूलिंग गवर्निंग काउंसिल से वो दबाव में आएगी ही आएगी। ओके, गांधी जी जो थे वो गुजराती थे, एंड वी नो हाउ यू नो इंटेलेक्चुअल एंड हाउ शार्प माइंड इज गुजरातीज आर। तो उनके पास दिमाग तो पहले से बिजनेस माइंड था उनके पास, प्लस उन्होंने एडवोकेट थे वो, तो वो लॉ की पढ़ाई की थी, जिसे कहते हैं ना चार चांद लगना। तो उनके जो इंटेलिजेंस थे उस पर चार चांद लग चुके थे। उनको लूप होल्स का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से आता था, कहाँ नॉन वायलेंस का प्रयोग करना है, कहाँ पे हंगर स्ट्राइक का प्रयोग करना है। ही न्यू हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। ओके, 1919 में 13 अप्रैल 1919 को, जैसा कि हम सब जानते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। इस पे डिटेल में जाके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप एंट्रेंसेस की तैयारी करते हैं तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज पता ही होगी कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, जनरल डायर ने कैसे मतलब तो इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे कि इसी साल रॉलेक्ट एक्ट आया था। रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में ये जलियांवाला बाग प्रोसेशन हुआ था, जहाँ पे ये सब इंसिडेंट हुआ। अच्छा, रॉलेक्ट एक्ट क्या था, अगर मान लीजिए कि मैं ब्रिटिश ऑफिसर हूँ, मुझे किसी पे भी शक है, तो बिना ट्रायल में उसे अरेस्ट कर सकता था। मुझे इमेंस पावर गवर्नमेंट दे रखा था। तो इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट, तो उसका होगा रॉलेक्ट एक्ट। अच्छा, इसी में गांधी जी ने क्या कहता है, रॉलेक्ट सत्याग्रह का अनाउंसमेंट भी करा था। ठीक है। अच्छा, इसी में सबसे पहले उनके जो दो पब्लिकेशन थे, नवजीवन और यंग इंडिया, इसी टाइम में पब्लिश हुए थे। उनके जो फर्स्ट एडिशंस थे, फर्स्ट इश्यूज थे, वो इसी साल हुए थे। अच्छा, इसी साल हंटर कमीशन को भी बॉयकॉट करा गया था। ओके। अच्छा, 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, वो मैं ऊपर बताना आपको भूल गया, आई बेग योर पार्डन। ओके, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी लाए थे। जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। गांधी जी ने जब देखा कि उनके दो सक्सेसफुल प्रोसेशंस हो चुके हैं, तो गांधी जी को लगा कि एक नेशन वाइड कर दें, तो हो सकता है कि ब्रिटिश छोड़ के चले जाए इंडिया। यहाँ पे गांधी जी क्या होते हैं, बैकफायर कर जाता है उनका ये प्लान। ब्रिटिशर्स क्योंकि यहाँ आपसे बूट पॉलिश कराने तो आए नहीं थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से कपड़ा सिलवाने तो आए नहीं थे। ब्रिटिशर्स का मेन जो उनका एम था वो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ था। कैसे आपके जो मतलब रॉ मटेरियल्स हैं और वेल्थ है उसे इंग्लैंड कैसे पहुंचाया जाए। इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में बहुत अच्छे से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सेक्शन में डिफाइन भी करा है। तो ये प्रोसेशन में क्या हुआ कि इसमें तो सब स्टूडेंट्स और जितने भी ऑफिशियल्स थे जो इंडियंस थे, उन्होंने अपने जॉब छोड़े, एजुकेशन छोड़ा, टू पार्टिसिपेट। जब गांधी जी ने एक साल गया, दूसरा साल जाने लगा, तब गांधी जी को समझ में आ गया था कि ये जो है एक फेलियर हो चुका है, अब इसको किसी भी तरह बंद करना होगा। एंड एज आई सो कि ही न्यू हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स। गांधी जी को कोई लूप होल मिल नहीं रहा था। तभी 1922 में आफ्टर बरदौली सत्याग्रह हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा है कहाँ, गोरखपुर के पास एक छोटा सा विलेज टाइप एरिया है। तो चौरी चौरा में 6 फेब 1922 को 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। और गांधी जी ने ये बोल दिया कि ये मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे हिंसा की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं इसे बंद करूँगा। एंड यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कहीं एक जगह हुआ है तो आप ऑल ओवर इंडिया में जो मूवमेंट चला था इसे कैसे बंद कर सकते हो। इससे जो कांग्रेस के अदर लीडर्स है वो भी गांधी जी को क्रिटिसाइज करने लगे। ब्रिटिशर्स को यहाँ मौका मिला और 6 महीना के अंदर गांधी जी को जेल में उन्होंने अरेस्ट कर लिया, अहमदाबाद से उठाकर।
ओके, आप देखिए कि घटना हुई है ईस्ट में, गांधी जी हैं वेस्ट में, वहाँ से उठा के इनको येरवडा जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी को भी जैसा कि मैंने बोला लूप होल्स का फ़ायदा उठाने आता था। गांधी जी ने क्या करा, उनकी हेल्थ जो होने लगी बिगड़ने लगी, गांधी जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। 1924 में इस डर से कि कहीं गांधी जी जेल में ही ना मर जाए, गांधी जी को ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज फॉलोअर्स, गांधी जी पहुंचते हैं केरला के बेलगांव में और वहां कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। आई विल रिमाइंड यू दैट 1924 से बेलगांव सेशन इज़ द ओनली सेशन जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी हुए थे। ओके, 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन फॉर्म्ड होता है। स्पिनर में यहाँ पे मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न या अनिल कुंबले के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिनर आई मीन टू से चरखा। तो ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था इसी साल। ओके, इसी साल उन्होंने एक किताब लिखा था, सत्याना प्रयोगो अथवा आत्मकथा। ये बुक छपा था उनका यंग इंडिया एडिशन में। ओके, ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करा था। 1929 में इंट्रोडक्शन टू अर्थ अनासक्ति योगा बुक उन्होंने लिखा था। अब ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस जो है वो कंसेप्चुअल होने लगे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी, और वहाँ पे अगर आपको ये बुक्स का नाम नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा जिस तरह के पेपर्स आते हैं आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने का टेक्निक आना पड़ेगा। कैसे हम ऑप्शंस एलिमिनेट करें, तभी आप राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने का भी दरकार रहेगा। 1930 में डांडी मार्च गांधी जी ने चालू करा था अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या है, जैसा कि हम जानते हैं नमक हमारी बेसिक नीड है। नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने कि अब नमक खाओ तो उस पर भी टैक्स दो। दैट वाज नॉट डन राइट। तो गांधी जी ने बोला कि नमक तो हम समुद्र के पानी से भी बना सकते हैं, तो हम क्यों आपको टैक्स दें, आपका सामान यूज़ ही नहीं करेंगे तो हम टैक्स किस बात का देंगे। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1931 को डांडी जो एक सी कोस्ट था वहाँ तक के लिए एक मार्च निकाला। मार्च एज इन नॉट मंथ, इट वॉज अ जुलूस टाइप, रैली टाइप। तो वो पहुँचे 6 अप्रैल को। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था कि डांडी मार्च कितना दिन चला था। ओके, तो डेट्स इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, वहाँ जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। ओके, और वो वहाँ अरेस्ट हुए। अच्छा, अरेस्ट के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अरेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे 1.5 घंटे की एक वीडियो बनानी पड़ेगी जितनी बार गांधी जी अरेस्ट और रिलीज़ हुए हैं। ओके, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट में एक और मतलब क्लॉज था कि भगत सिंह जी को रिलीज़ कर दो। जब लॉर्ड इरविन ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो गांधी जी ने भी इसे कैजुअली ही लिया, इम्फेसाइज नहीं किया, विच वॉज नॉट द राइट डिसीजन अकॉर्डिंग इन माई ओपिनियन। आई पर्सनली एम अ वेरी बिग फैन ऑफ भगत सिंह जी। खैर, 1929 में एक और इंसिडेंट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें इंडिया ने जिसको बॉयकॉट करा था। ओके, अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, 1931 में होता है। वहाँ के मतलब इंडिया की तरफ से होल एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं महात्मा गांधी। अब वो अपने आयन क्लॉथ स्टाइल में जाते हैं, जो ट्रेडिशनल उनके कपड़े हैं उसी में गए हैं। ओके, एंड वहाँ जाके वो जॉर्ज 5 से भी मिलते हैं। ओके, एंड कहाँ मिलते हैं जॉर्ज 5 से, तो बर्मिंघम पैलेस इंग्लैंड में। अच्छा, इसी साल उन्होंने मुसोलिनी से भी मुलाकात की थी, इसी साल मारिया मैम से भी मुलाकात करा था। ओके, तो ये साल एमिनेंट था उनके लाइफ में, यू नो मतलब काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल चुके थे इस बार। म्यूसोलिनी इटली में जाके मिले थे। इट वॉज हाउ एमिनेंट दैट पर्सनालिटी वाज आल्सो इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, इसी साल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा चला नहीं। क्यों नहीं चला, इसलिए नहीं चला क्योंकि सबने ट्रेलर देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। सबके मन में था भाई फिर से नौकरी वगैरह छोड़ो, एंड फिर से गांधी जी एक एक्सक्यूज़ लेंगे और इसे बंद कर देंगे। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था, हरिजन सेवक संघ का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। पूना पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो, राइट।
कांग्रेस सेशंस मैंने जैसा बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 कांग्रेस सेशन से तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलिए कि आपका एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा उससे। ओके ओके हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश हुआ था 1932 में। 1934 में उड़ीसा का उन्होंने टूर किया था पैदल, ऑन फुट, बेयर फुटेड, उन्होंने उड़ीसा, फुल उड़ीसा का टूर किया था। और उसी साल उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था कि मैं मतलब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें मैं नहीं रहूँगा। मैं जैसा कि अभी हम देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी जैसे मेंटोर हैं अभी इंडियन क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 बट ही इज़ मेंटोरिंग देम, ही इज़ द मेंटोर आउट देयर। उसी तरह गांधी जी ने डिसाइड किया कि ही विल बी द मेंटोर ऑफ कांग्रेस बट ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्टिव पॉलिटिक्स। इसी साल ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी फॉर्मेशन हुआ था। एंड विलेज ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन हमेशा राइज होता है, व्हाट वाज द ड्रीम मॉडल ऑफ मतलब ड्रीम मॉडल ऑफ इंडियन आइडल विलेज अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो वो इसी एसोसिएशंस के मतलब इसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। 1936 में ट्रेवनकोर जो टेम्पल था वो हरिजन जो अनटचेबल्स थे उनके लिए खोल दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट डेट है 1936। ओके अच्छा 1940 में सेव गांव जो था उस से गांव का नाम बदल के सेवाग्राम रखा गया था। अच्छा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब प्रपोजल रखा था जिसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। और जो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह थे वो आचार्य विनोबा भावे जी थे। ओके इसी साल हुए थे। 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन को एडवाइस करा था कि आप लोग रिटर्न हो जाइए, हम लोग का इंटरनल डिस्प्यूट्स हम समझ जाएंगे, बिकॉज एन एलियन कैन नॉट सॉल्व आवर डिस्प्यूट्स, राइट। एलियन डजेंट मीन्स कि वो मास से आए थे, बोलने का मतलब ये था कि वो फॉरेनर थे, वो यहाँ के हैं नहीं, तो वो यहाँ के प्रॉब्लम्स कैसे समझेंगे। तो गांधी जी ने उन्हें एडवाइस करा था कि आप वापस लौट जाइए, हम लोग अपना प्रॉब्लम से खुद सॉल्व कर लेंगे। इसी साल 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन में गांधी जी ने नॉन वायलेंस से थोड़ा हट के डू और डाई का स्लोगन भी दिया था, करो या मरो, राइट। ओके इसी साल गांधी जी फिर अरेस्ट भी हुए थे। और कहाँ रखा गया था उनको, तो उनको आगा खां पैलेस में रखा गया था, नज़रबंद हाउस अरेस्ट में रखा गया था। अच्छा 1944 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल उनके जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई उनका डेथ होता है। और उसके कुछ महीने बाद कस्तूरबा गांधी का भी डेथ 1944 में ही होता है। एंड दोनों का जो क्रेमेशन है, जो फाइनल रिचुअल्स है, वो यहीं होते हैं, आगा खां पैलेस में ही होते हैं। ओके तो पूछा जा सकता है कि कस्तूरबा गांधी का डेथ कहाँ हुआ, तो वो हुआ था आगा खां पैलेस में 1944। उनके सेक्रेटरी का नाम था महादेव देसाई, गांधी जी के सेक्रेटरी का नाम। 1946 में कम्युनल राइट्स हुए थे, कहाँ कहाँ, कलकत्ता में हुए थे, फिर नवखाली में हुए थे, एंड बिहार में भी हुए थे। ओके तो बिहार में जो हुए थे कम्युनल राइट्स, तो गांधी जी फिर ट्रैवल करते हैं वहाँ, राइट। ही ट्रैवल्स टू बिहार, जो जितने भी प्रभावित इलाके हैं, टू बी प्रिसाइसली जितने भी प्रभावित इलाके थे कम्युनल राइट्स में, उनका टूर करते हैं गांधी जी। मतलब अब तो हो गया कम्युनल राइट, अब तो लोग जिनको मरना था मर गए, टूर करके वैसे फ़ायदा तो था नहीं, बट स्टिल ही ट्रेवल्स अराउंड द स्टेट एंड देन ही रिटर्न्स टू कोलकाता। 13 अगस्त 1947 को वो कलकत्ता में थे शाहिद सुहरावर्दी जी के साथ। तो at the time when India was means getting its independence, her independence, Gandhi ji was with Shahid Surawardi in Kolkata। 15 अगस्त को भी वो वहीं थे, पूरा दिन उन्होंने फास्ट एंड प्रेयर में बिताया था। ओके उसके बाद के जो डेट्स हैं, नॉट गिविंग देम इम्पोर्टेंस, उसके पहले के जो डेट्स थे लाइक गांधी जी कैसे धरने पे बैठते हैं कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। अब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मतलब ओपिनियन था कि इन्हें इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, एकाएक इतने पैसे देने से निगेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पे चले गए थे, भूख हड़ताल पे चले गए थे, बाद में उनकी बातें माननी पड़ी और पाकिस्तान को देना पड़ा ये सब, मतलब मतलब फाइनेंशियल हेल्प देना पड़ा, उसका हम लोगों ने
अक्टूबर में कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे जब 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अटैक करा था कश्मीर में। इंडो पाक वॉर जो पहला इंडो पाक वॉर था जो कि अक्टूबर 1947 में चालू हुआ था। 20 अक्टूबर 1942 से 22 अक्टूबर 1942 तक पीक था इस वॉर का। ओके, अगर हम पैसे दिए ही नहीं होते तो आर्म्स एंड एमिनेशन वो ले नहीं पाते तो शायद जो फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ था अक्टूबर 1947 में वो न हुआ होता। एनीवेज, ये तो इस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यू नो। अच्छा, डेथ का मैंने डेट नहीं डाला क्योंकि हम सब जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने 3 बुलेट्स फायर की थी और गांधी जी का डेथ हुआ था एट राजघाट। ओके, 31 जनवरी 1948 को उनका फाइनल रिचुअल्स हुआ था राजघाट में ही। एंड द लास्ट 2 वर्ड्स स्पोकन बाय हिम अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स वाज हे राम। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो काइंडली मतलब कमेंट बॉक्स में छोड़े कमेंट एंड लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट innovative, if you found it helpful to you. Subscribe to the channel if you are new to the channel and give your love and support like this only. Thank you very much. Goodbye.